अगर आपके घर में कोई खेल रहा है जुआ, सट्टा, क्रिकेट पे या फिर मोबाइल पे, तो कैसे आप पता कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, हाउ टू क्विट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी कि सट्टा, जुआ, कुछ भी नाम दे लो। ये एक ऐसी समस्या है या फिर ये एक ऐसी मुसीबत है जो या तो अभी आपके घर में होगी, नहीं होगी तो हो सकता है रही हो, या फिर हो सकती है भविष्य में। और ये एक ऐसी चीज़ है, जुआ, सट्टा एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि बड़े या अमीर घरों में ही होगी। छोटे घरों में, गरीब घरों में, जिनके यहाँ पहले से पैसा नहीं भी है, उनके घरों में भी हो सकती है। मैं इस विषय पे इसलिए खुल के बोल सकता हूँ और वो बातें बता सकता हूँ जो शायद आप देखें आगे चल के, अगर आपके घर में ऐसी मुसीबत या फिर ऐसी गलत आदत आपके किसी परिवार वाले को पड़े, या फिर आप भी इस मुसीबत में ना पड़ जाएं किसी भी तरीके से, किसी भी उलझन में, तो आप इससे सावधान हो सकते हैं मेरी बातों को सुन के। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि आदमी गैम्बलिंग शुरू कब कर देता है और मैंने कब शुरू की थी और कितना मैं जीता और कैसे कैसे इसमें मैं फंसा शुरू में, और फिर कब हारना शुरू किया। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई खेल रहा है कि नहीं, या फिर आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, और अगर आप खेल रहे हैं तो कैसे इसको छोड़ने की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपकी स्थिति कितनी खराब हो सकती है, ये भी मैं बताऊंगा अपनी स्थिति को बताकर, जो कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूं पहले। तो मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका है कि मैंने कैसे गैम्बलिंग स्टार्ट की थी। एक मुसीबत में स्टार्ट की थी कि मुझे लगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और कहीं से हो नहीं रहा है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से जीत जाऊँ। अब मैं जिस यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो जिस फील्ड का मुझे नॉलेज था, मुझे लगता था कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ, वो है क्रिकेट। मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेला हूँ और प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहता था। क्लब में खेला हूँ, अच्छा खासा अपने पास रिदम था, एक्सपीरियंस था, और एज अ बॉलर खेलता था मैं, और क्रिकेट का अच्छा नॉलेज था सालों से। तो जब मुझे पैसे की ज़रूरत लगी, तो आदमी को जब पता नहीं होता और अचानक से पता चलता है कि यार यहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आस पड़ोस से ही पता चलता है। तो सबसे पहले मुझे गैम्बलिंग यानी कि सट्टे के बारे में पता चला था मेरे एक जूनियर से, जहाँ मैं पहले काम करता था, वो कानपुर से था। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे क्रिकेट में लगाते हैं और ऐसे ऐसे पैसे आते हैं। मैंने जब पहली बार उसमें मैच में पैसे लगाए थे दोस्तों, तो कुछ 15-20 हज़ार रुपये मैं जीता था लगातार 1-2 मैचों में। ना जाने ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई गैम्बलिंग में उतरता है तो शुरू में जीतता है। अधिकतर के साथ मैंने ऐसा सुना है कि शुरू में जीत जाते हैं। अब ये कुदरत क्या खेल खेलती है नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम के साथ ये केस मैंने देखा है कि शुरू में जीतते हैं। मैं भी जीता था शुरू में 20 हज़ार रुपये लगभग। फिर मैंने अपने आप से बोला कि 10 हज़ार और जीतूंगा और उसके बाद बंद कर दूंगा। लेकिन उसी 10 हज़ार के लालच में मैं हारता गया। ये थोड़े समय पहले की बात है, ये एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब बहुत समय पहले की बात है, जब मैं उतना नहीं फंसा था, तब ये चीज़ हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंसा था, और इतनी बड़ी मुसीबत थी कि मैं, जबकि पहले एक बार इस तरह की चीज़ देख चुका था, फिर भी मैं नहीं समझा और बेवकूफ़ी में उतर गया कि तब मैंने भले ही हार गया था, लेकिन अब मेरे पास अनुभव है। तब मैंने जो गलतियां की थी, अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा सट्टे में, गैम्बलिंग में, और अब मैं जीतता जाऊंगा। ऐसी मेरी सोच बन गई थी। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना अंत तक जरूरी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि जरूरी नहीं कि आप एक बार हारे हैं और अब ठान लिया है आपने कि अब मैं दूसरी बार नहीं खेलूंगा, तो आप फिर से स्टार्ट ना कर दें। तो आपको आपका मन कैसे कैसे भटकाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार जब मैंने स्टार्ट किया, तो क्या होता है, हम कितना भी सोच लें मन में कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वो चीज़ें हम फिर से दोहराते हैं, वो गलतियां हम फिर से दोहराते हैं। क्यों? जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की हैबिट है, आपको राइट हाथ से खुजली करने की हैबिट है, तो ऑटोमेटिकली वो आप मतलब लेफ्ट हैंड से मान लो
खुजली करने की हैबिट है तो ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट हैंड आदतन ऐसे ऐसे खुजली करने लगा। क्यों? मेमोरी पूरी भरी हुई है इसी तरीके से, है ना? तो इसको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा आपको होश से रहना पड़ेगा और वो आदमी से हो नहीं पाता। इसीलिए जब भी कोई गैम्बलिंग में उतरता है, क्रिकेट के सट्टे में उतरता है, तो क्या हो जाता है? बेहोश, लालच जल्दी पैदा हो जाता है, अधैर्यता जल्दी आ जाती है। इतना जीत गया हूँ और जीत जाऊंगा, या फिर और लगा देता हूँ, एक ही मैच में सब कुछ जीत जाऊंगा, या फिर और भी चीज़ें और भी बातें आ जाती हैं। तो इसीलिए आप कितना भी ये सोच लें कि मैंने पहले गलती नहीं की, पहले गलती कर दी लेकिन अब गलती नहीं करूंगा, वो 99.99% नहीं होगा। मैं अपने अनुभव से आपको ये बता रहा हूँ। जुए सट्टे के खेल में मैंने स्टार्ट किया और शुरू में 15-20 हज़ार कुछ हारा होऊंगा, 30 हज़ार कुछ हारा होऊंगा, लेकिन फिर और कौन सी चीज़ पैदा होती है कि जब आदमी शुरू में हार गया फिर क्यों खेलते रहता? हार गया ना, उसको रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या थॉट आता है? आपके परिवार में कोई खेलता होगा या फिर आप फंसे होगे, तो मैं आपको बताऊं, पहला थॉट आता है कि यार इतने चले गए, अब मैं इनको वापस ले आता हूँ, कुछ भी करके इतने क्यों चले गए, ये होते तो मेरे किसी काम में आते। यही सबसे बड़ा चक्रव्यूह पैदा होता है। हमें थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन अब उस थोड़े नुकसान को पूरा करने के लिए, वापस पाने के लिए हम फिर और कूदते हैं। अब फिर वो जो भंवर बनता है, हम उससे निकल नहीं पाते, निकल सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने वो 30 हज़ार वापस भी ला लिए, ठीक है, वो नुकसान कम भी कर दिया, तो मन फिर कहेगा अरे ये तो मैंने कम कर लिया, अब कुछ फायदा भी तो ले लूं थोड़ा बहुत, फिर निकल जाऊंगा। यही ये भंवर लगातार काम करता रहेगा और फिर 10 में से 9 बार, 8-9 बार ऐसा होगा कि आप हारेंगे ही, हार ही होगी। ये जुआ सट्टा, चाहे क्रिकेट का फॉर्मेट ले लो, चाहे रमी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है। और हमारे मन की आदतें जिसमें लालच और अधैर्यता यानी कि इम्पेशेंस जो हम हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए हमको, ऐसे मिलके काम करते हैं कि 10 में से 8 बार हमारी हार ही होगी। हम कितना भी सोच लें, कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी प्लान बना लें। मैं ऐसे रजिस्टर लेके बैठता था कि ये प्लेयर ऐसा करता, ये प्लेयर पिछले मैचों में, या फिर और भी चीज़ों पे आप लगा लेना। अगर आप पत्ते वत्ते खेलते हो या फिर अन्य तरह के ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, तो मैं बता रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को स्टेटिस्टिक्स पढ़ के, पिछले मैच देख के, सब कुछ, और सारे अनुमान सही होते थे। लेकिन लालच और मन के खेल ऐसे फंसाते हैं कि आप 10 में से 8 बार हारेंगे ही हारेंगे। कितनी भी आप योजना बना लो कि मैं ऐसा ऐसा नहीं करूँगा और ऐसे ऐसे करूँगा, पर कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ। इस बार कुछ पैसे जब मैं हारा तो मैंने सोचा यार ये तो इतने पैसे ही थे, ये काम आ जाते, लेकिन उनको निकालने के चक्कर में फिर फंसता गया। 2 लाख का कर्जा हुआ, 4 लाख का कर्जा हुआ। मैंने फिर घर में पहली बार बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो घर वालों ने बोला ठीक है, हो गया, अब इतनी सी ही चीज़ हो गई है, अब इतने में कर दो बंद। पर आदमी क्या है, नहीं समझ पाता। आप भी अगर ऐसी चीज़ में फंसे या फंस सकते हैं तो, या फिर अभी भी कर रहे हैं, तो मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, चेतावनी दे के। आपको लगेगा कि यार 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया, अब क्या करूँगा। अभी 4 लाख ही बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जब ये 4 लाख 40 लाख में पहुंच जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि 4 लाख तो बहुत छोटी रकम थी। अब मैं सोचता हूँ, जबकि मेरे ऊपर इतना नुकसान है, कर्जा है, तो मैं सोचता हूँ यार अगर मैं 2-4 लाख में भी रुक जाता तो कोई कुछ नहीं था, वो तो चुटकियों में काम हो जाता, चुटकियों में सॉल्व हो जाती। 40 लाख को देख के ऐसा लगता है 4 लाख को देखने पे। तो अभी भी आप जिस भी कंडीशन में, अगर कोई भी आपका रिलेटिव, ठीक है, दोस्त, या फिर आप खुद फंसे हुए हैं, तो जहाँ हैं वहीं रुक सकते हैं दोस्तों, नहीं तो मुसीबत ना बढ़ेगी, कोई रास्ता नहीं निकलेगा, इससे निकल नहीं सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन जब मैं खेलता था, और आपको मैं एक और हैरान करने वाली बात बता दूं, जब भी अभी कोई मुसीबत आती है ना, तो मन की हैबिट बहुत सारी हैं, विचार बहुत सारे भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से एक थॉट अभी भी आ जाता है कि एक काम करो यार, 1-2 मैच तो खेल ही लेते। सोच रहे हैं आप, मैं इतने नुकसान को खा के बैठा हूँ, इतनी मुसीबतों में हूँ, फिर भी मेरा ये दिमाग, जो कि मेरा है, दूसरे का नहीं है,
मेरा ही नुकसान सोच रहा है और बार बार मुझे थॉट्स दे रहा है फिर और भावनाएं दे रहा है। एक बार और कर लेते हैं, क्या पता 10-20 हज़ार ही आ जाएगा तो खर्चा निकल जाएगा कुछ ना कुछ। इसी तरह के जाल लगातार मन फेंकता है, यही आपको समझना है। कितना भी आप सोच लो कि चलो ठीक है, आप गलतियां कर दी थी, अब नहीं करूंगा, पर मुसीबतें जब बढ़ेंगी तब मन बिल्कुल बेहोश हो जाता है और गलतियों की तरफ बढ़ जाता है गैम्बलिंग में। और हर जिंदगी की हर एक दशा में भी बता रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, अभी हरियाणा के एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने सुसाइड किया था। उनके घर में क्या कमी थी? ना पैसे की कमी, ना सुविधाओं की कमी, पर सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था। ऊपर से कुछ अफसरों ने दबाव बनाया और इतने बड़े अफसर खुद पूरे हरियाणा में पुलिस महकमे के एक तरह से मालिक और उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? यहाँ पे कंट्रोल नहीं था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अभी भी थॉट्स आ जाते हैं कि यार एक आध दो मैच ठीक है कर लेते हैं, हो जाएगा, कुछ जुगाड़ हो जाएगा 10-20 हज़ार 30 हज़ार का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मन हमें ही फंसाता। तो जब मैं हारते गया, 4 लाख के कर्जे पे नहीं रुका, बहुत घर वालों ने समझाया, तो ऊपर से तो मैं घर वालों से झूठ बोल देता था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपके घर में कोई खेल रहा है जुआ, सट्टा, क्रिकेट पे या फिर मोबाइल पे, तो कैसे आप पता कर सकते हैं? ठीक है, पहली चीज कि अगर वो क्रिकेट में खेल रहा है तो वो दिन भर क्रिकेट देखे, वो हर एक हाइलाइट्स भी देखेगा और वो वैसे मैच भी देखेगा जो उसके देश के नहीं है। ठीक है, जैसे अगर वो क्रिकेट में के सट्टे में पूरी तरीके से घुस गया है तो वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया के जिससे मैच होंगे वो तो देखेगा। ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका से हो रहे हैं या फिर छोटी छोटी लीग्स हो रही हैं, अनजानी सी लीग्स हो रही हैं, या फिर जो टीवी पे नहीं भी आ रही, बस मोबाइल पे स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, उसमें भी देख रहा होगा। इससे आप पहचान सकते हैं। अधिकतर तो आदमी अपने देश के मैच देखता है, लेकिन जब सट्टे में उतर जाता है तो ऐसे मैच भी देखता है जो उसने कभी नहीं देखे होंगे। तो इससे आप गौर करिए, अगर आपके घर में कोई अचानक से हर मैच देखने लग रहा है और एकदम ध्यान से देख रहा है और उसके चेहरे की इमोशंस ऐसे चेंज हो रहे हैं कि जैसे उसके देश की टीम खेल रही है या फिर वो खुद उस टीम से खेल रहा है, तो आप समझ जाओ कि उसका कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ, वो इसमें इन्वॉल्व है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो ये एक पहली चीज से आप पहचान सकते हैं। दूसरा, आपको मौका मिले और आपको थोड़ा बहुत भी अंदेशा लग जाए कि हो सकता है ये ऐसी ऐसी चीज़ों में उतर रहा हो, तो आप उसके फ़ोन पे कुछ चेक कर सकते हैं। लगातार किसी न किसी खाते में पैसे जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, रोज़ का एक ट्रांजैक्शन होगा, थोड़ा जिस भी हिसाब से वो खेल रहा होगा उससे पहचान सकते हैं। व्हाट्सएप चैट चेक कर सकते हैं अगर आप उनके पास उनका पासवर्ड वगैरह है तो। ठीक है, ये 2-3 कुछ रास्ते हैं। और सबसे मेन तो वही है कि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा बार देख रहे होंगे, जैसे क्रिकेट में अपने देश के मैच के अलावा सारे मैच देख रहे हैं, और मोबाइल में उल्टे सीधे गेम्स जो आते हैं, जैसे वो एक एविएटर का गेम आता है, ठीक है, जिसमें जितनी देर हवाई जहाज उड़ता है उतनी देर वो पैसे डबल होते जाते हैं, ऐसे कुछ गेम। तो अगर आपको, जैसे मैं जब खेलता था, मैंने भी 1-2 बार ये भी खेल लिया है, तो मम्मी लोग को, नेहा लोग को तो लगता था ये तो गेम खेल रहा है मोबाइल में, पर ऐसे कोई गेम खेलने के लिए नहीं है। ये केवल जुए और सट्टे में ही, सट्टे वाले एप्लीकेशन में ही होते हैं। ये कुछ चुनिंदा गेम्स, एविएटर करके, जिसमें जहाज उड़ता है और पैसे दुगने हो जाते हैं, फिर अचानक से जहाज फूट जाता है। तो अगर आप ये अपने बच्चों के हाथ में, अपने पति के मोबाइल में खेलते हुए देख लें तो समझ जाइए वो गेम नहीं खेल रहे हैं, वो जुआ सट्टा गैम्बलिंग खेल रहे हैं। ठीक, तो ये 2-3 रास्तों से आप पहचान सकते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, जो मैंने भी अनुभव की है, अगर दुनिया में ही ऐसा है, अगर मुझे उस चीज़ से पैसा आ रहा है शुरू में, तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं अपने पति का, अपने भाई का, है ना, अपने हस्बैंड का, कि हाँ ठीक है पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि पैसा आ रहा है, तो जब तक पैसा आता है तब तक हमें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने अपने घर में भी यही देखा, अगर पैसा आता रहता तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, और दुनिया में ही ऐसा है क्योंकि इसीलिए। पर यहाँ पे आपको उसको उत्साहित नहीं करना है, मतलब मोटिवेट नहीं करना है, वहीं रोकना है कि आ रहा है पैसा, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, सीधी बात, साफ बात, खत्म। जैसा सही रास्ते से पैसा आ सके वही काम करना है।
तो ये दूसरी गलती है, दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है और आपको खुद नहीं करनी कि किसी को मोटिवेट नहीं करना। अगर पैसे आ रहे हैं तो भी बंद करो, भले पैसा आ रहा है। दूसरी चीज। अब तीसरी चीज कि मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि एक बार आप छोड़ भी दोगे, ठीक है, फिर कुछ मुसीबत आएगी, कुछ रास्ता नहीं लिखेगा तो बार बार मन, क्योंकि मैंने कितनी बार ही छोड़ा था, ये कितनी बार ही बीच में छोड़ा था और बार 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 कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, जब तक पानी ये बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँच गया तब तक मैं नहीं समझा, नहीं माना। और बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जो सुसाइड कर लेंगे ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति में मैं फंस गया था। और मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन हमारे परिवार में ही एक व्यक्ति को आदत थी जुआ सट्टा की, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ऐसा ही उनका कुछ घटनाक्रम था और ये उसी समय की बात है जब मैं खुद खेल रहा था। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, आदमी बहुत ज़्यादा दबाव ले लेता है, फाइनेंशियल नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो बार बार आपका मन कहेगा खेलने को, छोड़ देंगे आप, बोल देंगे आज अब छोड़ दिया, हार गया हूँ छोड़ दिया, क्योंकि अब पैसे भी नहीं है, कहाँ से खेलूँ। ये भी होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो तुरंत मन को कहेगा आपसे कि ठीक है पैसे नहीं, अब नहीं, आज से बंद। अगले दिन जब आप सो के उठोगे फिर से वही, क्योंकि अब मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से आए। आप दोस्त को फ़ोन करेंगे, भाई 10,000 दे देना यार, तो थोड़ा सा काम है, ऐसा ऐसा झूठ बोलेंगे, ठीक है। ये सब आपका मन कहेगा, जो अगर आप अभी भी खेल रहे हैं, ठीक, कहेगा पैसे इससे मांग लेता हूँ और आ जाएंगे तो उसके वापस कर दूंगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको तुरंत बंद कर देना, नहीं है पैसा या फिर हो भी पैसा तो नहीं खेलना है। मैं आपको अपनी कंडीशन से बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो ऐसे फंसेंगे कि जीवन और मौत के बीच में झूलेंगे अगर यहाँ से ज़्यादा मजबूत नहीं है और फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो। याद रख लीजिएगा, इतनी बड़ी चीज़ है ये, जीवन मौत की दहलीज पे आके खड़ी कर देगी, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो अब इसको छोड़े कैसे, ठीक है। आखिरी बात पे आते हैं कि इसको छोड़े कैसे। पहली चीज कि आप तो इतने समझदार हो। मैं आपको एक भाई की बात बताता हूँ, मेरे साथ एक जूनियर था जब मैं यहाँ काम करता था, तो जिसने हमको बोला था सिखाने को, कनपुरिया दोस्त, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा खेलो पैसे आते। तो मुझे तो 2 बार मैंने जीते और तीसरी बार इतनी और आ जाए तो मैं खेलूंगा और जीत जाऊंगा। एक मेरा था उड़िया दोस्त, उसने भी साथ में खेला, पर वो ना बहुत ही शांत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, और उसको जैसे ही पता चल गया कि इसमें हारते हैं फिर ऐसा ऐसा नहीं, उसने तुरंत ही, समझ की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर समझ इतनी थी, उसने तुरंत वहीं बंद कर दिया। थोड़े से हारने के बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि मुझको ये और पैसे चाहिए। सबसे बड़ी चीज है समझ और दूसरे को देख के सीखना। ये अगली चीज बता रहा हूँ, आप मुझे देखो, मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, मजबूरियां बताई हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने बताया कि इसको क्यों शुरू किया मैंने इस बार, ठीक है, तो आप देखिएगा, पहला ही वीडियो है इस अनसोशल विक्रम में, जो कि पॉडकास्ट चैनल है, पर मैंने शुरुआत की थी अपनी मुसीबत को बताकर, ठीक है, और अपनी स्थिति को बताकर। तो आप उसको देखना, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं, दूसरे के अनुभव को देखकर। तो मैं पहले तो बता चुका हूं, पर कुछ चीजें बता देता हूं। अभी मैं मंथली लगभग जो मेरी अर्निंग है, मेरी इनकम है, वो 1 लाख के लगभग हो जाती है। फिर भी ये नहीं है मेरे लिए कुछ भी। क्यों? क्योंकि 80-90 हज़ार 1 लाख के ऊपर तो मेरी EMI है पैसे हैं, कर्जे के पैसे हैं जो मुझे देने हैं, कुछ प्राइवेट से, कुछ बैंकों से। ये भी कुछ भी नहीं है। अगर सोचिए मेरे पास ये कर्जा नहीं होता तो 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है परिवार चलाने के लिए। तो आप मुझसे सीखिए, मेरी मुसीबत से सीखिए कि अगर आप अभी भी जहाँ भी हैं थोड़ा बहुत हारे हैं, या फिर आपका दोस्त कोई हो, या फिर खेलने का विचार आपके मन में आ रहा हो, तो उसको बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि जो भी स्थिति है वो बहुत अच्छी है। अभी के हाल में अगर मैं महीने में 15,000 भी एक्स्ट्रा बचा पाता हूँ EMI के को छोड़ के, तो मुझे लगता है बहुत पैसा, ठीक है, चाय पी लेता हूँ जब मन करता है, समोसा खा लेता हूँ जब मन करता है, इतना भी बहुत लगता है। और तब जब मेरे पास इतना पैसा आ रहा था वो मुझे बहुत नहीं लग रहा था। तो अभी भी जिस स्थिति में है उसको छोड़िए। ये अगली बात हो गई कि दूसरों को देख के सीखिए, मुझे देख के सीखिए। फिर तीसरी चीज, अपने
परिवार की ओर देखिए और ऐसे लोग ढूंढिए आसपास में। आप अगर गैम्बलिंग में, सट्टे में बहुत समय से हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे 10 लोगों को ढूंढिए जो लगातार जीत के ना कोठियां बंगले ठुकवा लिए हों, बहुत बड़े आदमी बन गए हों जिंदगी में। ऐसे अगर लोग मिल जाए तो आप खेलते रहिए जुआ, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं दावे से और 100% लिख के कह सकता हूँ, एक व्यक्ति नहीं मिलने वाला आपको ऐसा जिसने जुआ और सट्टा खेल के अपनी जिंदगी को ऊपर चढ़ा लिया हो, बहुत अमीर आदमी बन गया हो। 10 के 10 व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद, और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा अगर खेले होंगे लगातार तो। समझ गए? तो ये 2-3 चीजें हैं, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं छुड़वा सकता ये चीजें, लेकिन सीखो, मेरी मुसीबत को देख के सीखो, मरने से बचोगे। अपने घर वालों का चेहरा देख के सीखो। और तीसरी चीज मेरी पत्नी ने मुझे बार बार कही थी लेकिन मुझे नहीं समझ में आई थी बात, वो ये है कि उसने बोला मुझे कि अगर आपको फायदा हो रहा हो, ठीक है, तो खेलो, ठीक है, तब तो लॉजिकल भी है। अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ और वो मुझे फायदा देता है तो ठीक है, उस बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मैंने कोई बिजनेस खोला, फुल्की का बिजनेस खोल लिया, और आज मैंने 100 फुल्कियाँ बनाई और 10 ही बिकी, और अगले दिन फिर मैंने 100 फुल्कियाँ बना ली और फिर 10 बिकी, और फिर मैंने अगले दिन फिर 100 फुल्कियाँ बना ली और फिर से 10 बिकी, फायदा नहीं हो रहा, 90 का नुकसान हो रहा, तो मुझे क्यों बनानी चाहिए? तो गैम्बलिंग में यही होगा, नुकसान भी होगा, फिर भी आप नहीं सोचेंगे ऐसा कि मेरा पैसा तो जा ही रहा है और फायदा नहीं हो रहा, फिर भी मैं खेलता जा रहा हूँ, ये ख्याल ही नहीं आएगा। कोई समझाएगा तो भी आप नहीं समझेंगे, याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, पर समझना पड़ेगा अगर बचना है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, शांत बनाना है। तो मेरी पत्नी मुझे बोलती थी, एक बार भी फायदा हो रहा हो तो खेल लो, हो ही नहीं रहा है, क्यों खेल रहे हो? नहीं समझ में आता था, पर फिर भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, प्रकृति का, परिवार वालों का, कि अभी तो थोड़ा समझ में आया है बात, ठीक है, कि मन मेरा अभी भी परेशान करता, पर अब जीवन भर के लिए ये चीज, चाहे जीवन में मुसीबत कितनी ही बड़ी आ जाए, पर पैसा तो केवल मेहनत से ही कमाना, अच्छे और सही। इसमें गलत कुछ नहीं, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं है, पर इसमें ऐसा है कि आपके लिए, खुद के लिए गलत है, किसी और के लिए गलत नहीं है, लेकिन खुद के लिए गलत है। इसमें पैसा आता ही नहीं है, फंसोगे ही फंसोगे, जाता ही है, तो लॉजिकली ही चीज गलत है, इस हिसाब से गलत है कि आएगा ही नहीं पैसा, जाएगा ही जाएगा, तो क्यों इस चीज में कदम रखना जहां पैसे को आना ही नहीं। और फिर दूसरा, इलीगल भी है ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए और नहीं फंसना चाहिए। अनुभव मैं अपना शेयर कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोग इससे सीखें, जानें और इस मुसीबत में ना फंसे। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मैंने 2-3 बताई कि क्या तो पहले खुद समझो तो छोड़ दोगे, या दूसरा दूसरों के अनुभव को देखो, वो जो बता रहे हैं अपनी मुसीबतें, किस तरह से गैम्बलिंग की दुनिया में फंस के उनका जीवन बर्बाद हो गया, उससे सीखो, छोड़ो, ठीक है। फिर तीसरा, अगर जीवन और मृत्यु के बीच में नहीं झूलना चाहते और अपनी मुसीबतों को और बड़ा नहीं करना चाहते, तो छोड़ो, इसको छोड़ो ही, और आपकी समझ से ही छोड़ सकते हो, बाकी आपका मन बार बार कहेगा कि खेलो खेलो खेलो। फाइनली मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अच्छा, कुछ और चीज़ें बताई थी मैंने कि जब आप जीतते हो, ठीक है, कुछ गलतियाँ और लोग क्या करते हैं, जब आदमी जीतता है ना, मैं क्या करता था, जब मैं जीतता था, हाईएस्ट मैं एक आध बार में 2 लाख रुपया कुछ जीता था, जीता, तुरंत लगाया, फिर खेला और 2 गुना हार गया। ये सब चीजें मन के खेल है। अगर आदमी इतना ही समझदार होता तो जुआ खेलता ही क्यों, है ना। और भी चीजों में बिजनेस करके या फिर और भी चीजों में आइडिया लगा के अमीर नहीं बन जाता या फिर और पैसे कमा लेता। पर जो ना समझ होते हैं मेरी तरह, वही लोग इस रास्ते पे कदम रखते हैं, और इसमें केवल एक ही व्यक्ति का फायदा होता है, आप सब जानते हैं, जो खिलाता है, जो बीच वाला होता है और जिसके पास पैसा आता है। खेलने वाला कभी इसमें न फायदा कमा सकता है न जीत सकता है। तो कोई भी कभी भी मुसीबत हो, गैम्बलिंग, चाहे वो मोबाइल वाले गेम्स हो जो कि अब बैन है, अच्छा कदम था हमारे भारत सरकार का, और चाहे वो क्रिकेट को लेके हो, जो कि ऑफलाइन अभी भी चलते रहे होंगे, क्योंकि हमेशा से चलते आ रहे हैं सब सेटिंगबाजी करके,
किसी भी तरीके की गेम पे आप ना उतरें, यही मेरी आशा है। और अनसोशल विक्रम को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें अब लगातार पॉडकास्ट आएंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड नए नए गेस्ट आएंगे, काफ़ी हम लोग जानकारी साझा करेंगे, अनुभव लेंगे और हंसेंगे, सीखेंगे भी ज़िंदगी के साथ। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में अनसोशल विक्रम पे।